हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकली हुई जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों के 44,228 पदों की भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नए रिजल्ट मींस की अभी जो सेकंड लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसके रिगार्डिंग में भी जानकारी बताऊंगा, और आगे जो आपकी थर्ड लिस्ट डिक्लेयर की जाने वाली है उसके रिगार्डिंग में भी जानकारी बताने वाला हूं कि आखिर कितने नए कैंडिडेट्स को यहां पर मौका मिलने वाला है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। साथ ही में डाक विभाग की बहुत बड़ी खामी के रिगार्डिंग में, बहुत बड़ी कमी के रिगार्डिंग में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आने लगे हैं, बार बार में एक दो दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो डाक विभाग गलत कर रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है गलत अंक डाल करके और सिलेक्शन लिस्ट में नाम ले लिया और वो जाते भी नहीं हैं, तो ये थोड़ा गलत है। देखिए दोस्तों, हमने भी आपको बोल रखा है ये बिल्कुल गलत है। इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के जो जीडीएस की रिक्रूटमेंट निकलती है उससे हम भी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। इनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है जीडीएस रिक्रूटमेंट का, ये बिल्कुल खराब है, और इसके रिगार्डिंग में आपके कहने पर भी हमने आगे तक बातें पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। अभी तक पहले भी हमने जो है लेटर वगैरह लिख करके और ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन को भी भेजे हैं। हमने बार बार में आपके कहने पर यही बोला है कि सर कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से स्टूडेंट बहुत सारे परेशान होते हैं, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस दौरान ना तो कोई मार्कशीट वगैरह अपलोड करवाते हैं जिससे कि कोई ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे कोई पारदर्शिता आए, और जो कैंडिडेट रियल में जिनके अच्छे अंक होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और उसकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं या फिर गलत अंक डाल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाते हैं। उनका भी ये पता नहीं कि वो फिर सेटिंग वगैरह करके सिलेक्शन लेते हैं या फिर कैसे क्या सिलेक्शन लेते हैं, इस बात का किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही कर लेते हैं, जो आपकी अभी सेकंड लिस्ट डिक्लेयर की गई है ना, इसमें अभी ये आपके 22,004 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कहने का यहां से सिंपल कहने का मतलब ये है 44,228 वैकेंसी निकाली गई थी, तो फर्स्ट लिस्ट में 44,228 के समथिंग कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब इनमें से आधे कैंडिडेट ये मायने रखता है दोस्तों, हाफ कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गए। इतने ज्यादा कैंडिडेट, डाक विभाग को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटिस करना चाहिए कि आखिर ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि कोई 50 कैंडिडेट निकल गए, 100 कैंडिडेट निकल गए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, डाक विभाग को बिल्कुल अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मेरे ख्याल से दोबारा से इसको रिवाइज करना चाहिए कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके और उनका अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करवाया जा सके। लेकिन यहाँ पर है ना, डाक विभाग अच्छे से कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर रहा। अब ये 22, मान लीजिए 44,228 कैंडिडेट को पहले लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो ये 22,000 कैंडिडेट्स कहां गए भाई? 22,000 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होना, अनसक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ी बात है, और अब फिर से उनकी जगह पर 22,415 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। और यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर देखिए मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। अब दिल्ली में 21 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब जो सेकंड लिस्ट आई है ना, इसमें 21 कैंडिडेट को बुलाया गया है, और पहली जो लिस्ट डिक्लेयर की गई उसमें कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था? 22 कैंडिडेट्स को। यहां पर देख सकते हैं ये 22 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। कहने का मतलब कि 22 कैंडिडेट्स में से 21 कैंडिडेट मतलब रिजेक्ट हो गए। देखिए 22 वैकेंसीज थी, 22 वैकेंसीज में से 21 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, अब ये सेकंड लिस्ट फिर से आ गई है, सेकंड लिस्ट में 21 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये चल क्या रहा है, मतलब समझ से बाहर है एक टाइप से। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे तो दिल्ली में ये आप देख पाएंगे 22 वैकेंसीज है टोटल। 22 वैकेंसीज का रिजल्ट आया था पहली लिस्ट, और अब फिर से ये रिजल्ट आया है जिसमें कि 21 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। केवल एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने रियल में सही अंक डाले थे, राइट करेक्ट अंक डाले थे। बाकी 21 ने मतलब गलत अंक डाल रखे थे, फेक अंक डाल करके अपना सिलेक्शन ले रखा था इसका मतलब। तो यहां पर डाक विभाग को ये अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए, और इनके अगेंस्ट में ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्ट्रिक्ट एक्शन ले भी सकता है डाक विभाग, अगर चाहे तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। मान लीजिए जो कैंडिडेट अभी पहली लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए
और इनमें से जो कैंडिडेट जिन्होंने या तो गलत अंक डाल रखे थे या फिर जानबूझ करके वो गए नहीं, तो इनकी इंफॉर्मेशन तो डाक विभाग के पास में है ना ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था। और इन 22 में से जो 21 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए या फिर गए नहीं, उनके अगेंस्ट में उनकी जानकारी तो डाक विभाग के पास में चली जाती है ऑनलाइन फॉर्म में, उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि आगे से वो ऐसे गलत अंक डाल करके फॉर्म अप्लाई ना करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डाक विभाग को ये करना चाहिए। और जो कैंडिडेट बोल रहे थे ना कि डाक विभाग को ये भी करना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर मार्कशीट वगैरह अपलोड करवा लें। ठीक है, तो डाक विभाग ये भी नहीं कर रहा। हम 1 साल से हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी बातें डाक विभाग तक पहुंचाने की, लेकिन वो कोई कदम ही नहीं उठा रहे। ठीक है, स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। अब देखिए यहां पर बात आती है कि जो सेकंड लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट में 22,000 से ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है, 22,415 कैंडिडेट को। तो अब जो थर्ड लिस्ट आने वाली है, थर्ड लिस्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, अब यहां पर आप निकालेंगे कंक्लूजन, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 22,000 में से इसका मतलब आधे से ज्यादा कैंडिडेट जो जाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर कुछ जाएंगे ही नहीं। जिन्होंने गलत अंक डाल रखे होंगे ऑनलाइन फॉर्म में वो कुछ तो जाएंगे नहीं, और कोई जाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे कोई मिस्टेक की वजह से। मतलब इनमें से भी 11,000 के समथिंग कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाले हैं अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। मतलब तीसरी जो लिस्ट आएगी ना, थर्ड लिस्ट, उसमें भी करीब करीब 11,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छे अंक हैं, तो वो आप एक्सपेक्ट तो रख सकते हैं, आप अपनी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि आगे आने वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट में भी 11,000 के समथिंग कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें से भी 22,000 में से भी आधे कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए 44,000 कैंडिडेट पहली लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किए गए, उनमें से आधे कैंडिडेट निकाल दिए गए और आधे कैंडिडेट सेकंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए। इसका मतलब ये है अब जो सेकंड लिस्ट में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो इनमें से भी आधे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे और थर्ड लिस्ट में आधे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 11,000 के समथिंग। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर ये आपकी लिस्ट आती जाएंगी। जब तक ये सारी वैकेंसी फिल नहीं हो जाती ना, तब तक ये आपकी 5 से लेकर 6 लिस्ट अभी डिक्लेयर की जाने वाली है। और ये लिस्ट आपकी थर्ड लिस्ट कब डिक्लेयर की जाएगी, तो वो हमने वीडियो में बताया भी था, प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। वैसे हम आपको बता दें 10 अक्टूबर के आसपास में ये आपकी थर्ड लिस्ट डिक्लेयर की जाने वाली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि आखिर डाक विभाग कर क्या रहा है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इतने सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उसमें से आधे रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कोई मार्कशीट वगैरह अपलोड करवा लें। तो इस तरह से करके डाक विभाग को जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए इस रिक्रूटमेंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाने के लिए। लेकिन देखते हैं, अभी हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई अमेंडमेंट हो जाए, तो हम हमारी तरफ से फिर से कोई ना कोई लेटर या सूचना भेजने की कोशिश करेंगे डाक विभाग को, या फिर जो इनकी यूनियन होती है ना, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, जैसे कि और भी यूनियन है, उन तक हम ये बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई ना कोई सुधार हो उसके, अमेंडमेंट हो उसके, और आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जा सके। क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटी रिक्रूटमेंट तो है नहीं, बहुत बड़े स्तर की रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया बेस पर ये रिक्रूटमेंट निकलती है और अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो इसलिए डाक विभाग को ये चीजें ध्यान करके और अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करवाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है ना उनका थोड़ा विश्वास बना रहे रिक्रूटमेंट के ऊपर, और वो थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के इन नौकरियों में अपना पार्टिसिपेट करें, फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो और कैंडिडेट परेशान ना हो। ठीक है, ये सब जानकारी आपके साथ में शेयर करनी थी। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।